मुख्यमंत्री आवास का चक्कर, कभी सचिवालय का चक्कर, कभी सीएसबीसी का चक्कर लगा रहे हैं, कभी गांधी मैदान। पिछले 1.5 महीना से ये लोग सरकारी पद के लिए 3 साल के बाद बहाली निकली है और 21,391 पदों पे आई है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ कितना ज़्यादा सीटों पे आई। और आप ही का गाइडलाइन है नीतीश कुमार जी कि अगर वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है तो उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए, और सीएसबीसी के द्वारा छूट नहीं दी गई है, बीपीएससी में दी जाती है। लाठी बरसाएगी तो लाठी खाने के लिए तैयार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग लाठी कोई बात नहीं है, लाठी क्या करेंगे। वैसे भी रह करके जब हमारी सरकार मतलब छोटे हाइट की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो फिर हम लोग सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ न्याय किया जाए, अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए 3 साल की, और महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई में कमी कर सकते हैं। और अगर सरकार हमें लाठी से मारेगी या गोली से मारेगी तो सरकार का काम है, हमको तो है कि सर खुद ये बिहार विधानसभा में 20 फरवरी 2023 को सभी लड़कियों को ये आश्वासन दिए थे कि लड़कियों के हाइट में दरोगा और पुलिस में हाइट में कमी की जाएगी। लेकिन अभी जो पुलिस का जो फॉर्म आया है उसमें महिलाओं का न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर ही रखा गया है, जो हम लोग के लिए उचित नहीं। आप मिलने नहीं गए? दोबारा कैसे मिलने जाए, कहाँ मिलने जाएं? वहाँ उस दिन भी गए थे तो मिलने नहीं दिया गया, बोला जा रहा है? वहाँ से हमको भगा दिया गया। और तमाम अभ्यर्थी सरकार से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हैं। कुछ दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरी है, तो वही नियोजित शिक्षक भी अपनी सरकार से मांग करे। अब जो देखिए बिहार सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी जो है सड़कों पे उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है जो हमेशा अभ्यर्थी की आवाज़ उठाते हैं, हम उनसे जानते हैं क्यों आप लोग सड़कों पे आ गए हैं। देखिए, बिहार में सिपाही पद के लिए 3 साल के बाद बहाली निकली है और 21,391 पदों पे आई है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ कितना ज़्यादा सीटों पे आई। इसके लिए तो सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, नीतीश तेजस्वी सरकार को। साथ में उनसे हम मांग भी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जिस तरह आपने इतना बड़ा दिल दिखाया कि इतना बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली, उसी तरह आप बड़ा दिल दिखाइए। और आप ही का गाइडलाइन है नीतीश कुमार जी कि अगर वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है तो उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए, और सीएसबीसी के द्वारा छूट नहीं दी गई है, बीपीएससी में दी जाती है छूट, बीएसएससी में छूट दी जाती है। अभी बीपीएससी की वैकेंसी आई उसमें भी छूट दी गई है, जो अधिकतम उम्र सीमा है जब जो वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है उसमें। और बीच में कोरोना भी आया तो 2.5-3 साल तो उसके चलते डिस्टर्ब रहा। आप सेंट्रल सरकार की देखिए बहाली, एसएससी एमपी पुलिस का है, उसमें भी छूट दी गई है कोरोना के चलते। झारखंड में छूट दी गई, अन्य राज्यों में भी छूट दी गई कोरोना के चलते। और बिहार में तो कोरोना भी हुआ, उसके बाद आपको 3 साल के बाद वैकेंसी आई। इससे पहले जो बहाली आई थी 2020 में, उसमें अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2020 के अनुसार थी। तो उसके बाद जब वैकेंसी आई तो अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 होनी चाहिए, 21 के अनुसार होनी चाहिए। तो इसमें छूट नहीं दी गई है। तो इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021, यानी कि अगर 2021 में भी जिनकी अधिकतम उम्र सीमा है फॉर्म भरने के लिए, उनको भी योग्य माना जाए और फॉर्म भरने दिया जाए इसमें, क्योंकि आप ही का गाइडलाइन है नीतीश कुमार जी। तो मौका मिले सबको, और बिहार की जो बेटियां हैं उनके लिए न्यूनतम लंबाई में कमी की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद 20 मार्च 2023 को विधानसभा में इस बात के लिए आश्वासन दिया था कि सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसलिए न्यूनतम लंबाई कमी की जाए महिलाओं की। बिहार की बेटियां आज दर दर भटक रही है, मुख्यमंत्री आवास का चक्कर, कभी सचिवालय का चक्कर, कभी सीएसबीसी का चक्कर लगा रही है, कभी गांधी मैदान। पिछले 1.5 महीना से ये लोग चक्कर लगा रही है। तो इसलिए सरकार से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ न्याय किया जाए, अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए 3 साल की, और महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई में कमी की जाए। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुने? क्योंकि शिक्षक भी देखिए लगातार अभी प्रदर्शन करे, लेकिन पुलिस जो है लाठी बरसा रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा किया जाएगा, आगे भी आप लोग कुछ ऐसा करने? देखिए, आगे अभी तो हम सरकार से विनती कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं इस पर विचार करेगी, नहीं लागू करेगी, तो हम लोग फिर अभ्यर्थियों से बातचीत करके अगर ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी कर सकते हैं। और अगर सरकार हमें लाठी से मारेगी या गोली से मारेगी तो सरकार का काम है, हमको तो है कि अपना न्याय के लिए लड़ना है। तो वो काम हम करेंगे लोकतांत्रिक ढंग से, जो भी तरीका होता है लोकतंत्र में वो तरीका हम अपनाएंगे। क्या आप लोग? देखिए, हमारी मांग है बिहार सरकार से कि जिस तरह से बिहार पुलिस में इतनी बम्पर बहाली आई है, हमारा सपना है कि हम वर्दी पहने, सरकार के अंग बने और सरकार के प्रशासन में सुरक्षा का काम करें। हमारे इस सपने पर अधिकतम उम्र सीमा की तलवार चल चुकी है। हम चाहते हैं बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, तेजस्वी यादव जी से, कि हमारी मांगों को सुने। वो अधिकतम उम्र सीमा जो है उसमें हम लोगों को कमी की जाए। 3 साल का हम लोग कह रहे हैं कि 3 साल उम्र में कमी की जाए, जिसका कोरोना काल के वजह से हम लोग का जो एज पार हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि 3 साल हम लोग को छूट दी जाए, और महिलाओं का मांग है कि उनमें हाइट में कमी की जाए। तो हमारी मांग यही है। अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो आगे हम लोग आपस में बातचीत करके एक आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप लोग आंदोलन भी करने वाले हैं? हम लोग
ये फॉर्म की डेट 20 जून 2023 से चालू हुई है। हम लोग 22 या 23 को सीएम आवास के पे ज्ञापन भी दे चुके हैं। पटना हाई कोर्ट में एक ज्ञापन दे चुके हैं, हम CSBC में भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। दोबारा सरकार से आप मिलने नहीं गए? दोबारा कैसे मिलने जाएं, कहाँ मिलने जाएं? वहाँ उस दिन भी गए थे तो मिलने नहीं दिया गया। क्या बोला जा रहा है? वहाँ से हमको भगा दिया गया और कुछ मीडिया में भी चला कि हम लोगों ने नीतीश आवास को घेरने, उपद्रव करने गए। हम लोग उपद्रव करने नहीं, यहाँ भी हम लोग आए हैं बस ज्ञापन देने। आप लोगों के मीडिया में हम लोग बताने आए हैं कि सेंट्रल सरकार में 2021-2023 दोनों में वैकेंसी आई। 2023 में 3 साल मेजरमेंट, वन टाइम मेजरमेंट 3 साल की छूट दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। MP पुलिस में 3 साल की छूट, जो कि पूरे मेंशन किया गया है कि 3 साल की छूट। तो हम वही बोलते हैं कि बिहार सरकार भी अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट एक बार के लिए दे दे, क्योंकि ये तो कोरोना के बाद बहाली आई है। जो कोरोना के बाद भी बहाली आई उसमें 3 साल केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकारों ने दिया। तो फिर देखिए, तो अभ्यर्थी का कहना है कि अधिकतम उम्र में जो है 3 साल की छूट दी जाए। हमारे साथ महिला भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या आप लोग को कहा जाए, लंबाई में आप लोग अच्छा कम उम्र बता दिया गया है? जी मैम, अभी जो फॉर्म है, बिहार पुलिस का जो फॉर्म आया हुआ है, जिसमें महिलाओं का हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है, जो कि बिहार की बहुत ऐसी मतलब लाखों ऐसी लड़की है जिसका हाइट 155 सेंटीमीटर नहीं है। हाइट कमी के वजह से बिहार की लाखों ऐसी लड़की है जो ये मौका से वंचित रह जाएगी मैम। तो बस यही हम लोग का मांग है कि, और नीतीश सर खुद ये बिहार विधानसभा में 20 फरवरी 2023 को सभी लड़कियों को ये आश्वासन दिए थे कि लड़कियों के हाइट में दरोगा और पुलिस में हाइट में कमी की जाएगी। लेकिन अभी जो पुलिस का जो फॉर्म आया है उसमें महिलाओं का न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर ही रखा गया है, जो हम लोग के लिए उचित नहीं है मैम। हम लोग ये फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। बहुत सारी लड़की मतलब लाखों ऐसी लड़की है जो फॉर्म नहीं भर सकती है। बस हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि लड़कियों की लंबाई में, न्यूनतम लंबाई में वो सर अपने हिसाब से कमी करें, ताकि हम लोग जो वंचित रह रहे हैं वो हम लोग वंचित ना रहें और हम लोग फॉर्म को भरें। हमारा निकटवर्ती राज्य में झारखंड में भी 148 सेंटीमीटर है, उत्तर प्रदेश में भी 152 सेंटीमीटर है। तो फिर बिहार की लड़कियों ज़्यादा लंबी नहीं है, तो फिर बिहार की लड़कियों का मांग को भी पूरा किया जाए। हम लोग का मांग यही है। और जो भाई लोग आए हुए उनका एज भी निकल गया है, तो उनका ये मांग है कि कोरोना काल से उनका एज पार हो गया है, तो उनको एज में 3 साल की छूट दी जाए। नीतीश सर इतना बड़ा बहाली दिए हैं, इतना बड़ा बहाली देने के बाद भी अगर लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती है तो फिर हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम सर से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि वो लड़कियों की बात सुने और हम लोग की न्यूनतम लंबाई में और भाई लोगों का एज में जो प्रॉब्लम है उनको कमी करें, ताकि सबको मौका दे, सब लोग अपनी मौका भरे। और हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग बस एक चांस मांग रहे हैं। जिसमें काबिलियत होगा वो पढ़ेगा। इसमें तो बहुत सारा है, दौड़ भी है, लंबी कूद भी है, सब कुछ है। तो जिसमें काबिलियत होगा वो नौकरी को निकालेगा। नौकरी कोई नहीं मांग रहा, बस उनसे एक मौका मांगा जा रहा कि वो एक मौका दे, ताकि बिहार की लड़की और जितने भी भाई लोग हैं वो वंचित ना रहे, फॉर्म को भरे, वो अपनी सपने को पूरा करें। कहाँ से आई हुई हैं? हम छपरा से आए हैं। छपरा से आई हुई है। छपरा से यहाँ आई है सरकार से मिलने के लिए? जी जी मैडम, अपनी बात को हम रखने आए हैं कि विधानसभा में नीतीश जी खुद बोले थे कि लड़कियों की हाइट में छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। हम लोग दर दर भटक रहे हैं हाइट में छूट के लिए। और नीतीश जी से बस एक ही नम्र निवेदन है हम लोगों का कि हम लोग का हाइट में छूट दिया जाए। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो? अगर नहीं सुनेंगी तो हम लोग आपस में कोई रणनीति तैयार करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। आप लोग भी आंदोलन करने की तैयारी? जी मैम, बिल्कुल आंदोलन करेंगे। पुलिस अगर लाठी बरसाएगी तो लाठी खाने के लिए तैयार? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग लाठी कोई बात नहीं है। लाठी क्या करेंगे? वैसे भी रह करके जब हमारी सरकार मतलब छोटे हाइट की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फिर हम लोग रह के क्या करेंगे? तो लाठी में अगर हम लोग मर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश सर को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो रह करके ही क्या करेंगे? अगर उनको मारना ही है तो मार दे, कोई दिक्कत थोड़ी है, डर थोड़ी रहे हैं, हम मार दे। तो देखिए, पुलिस अगर लाठी बरसाएगी भी, अगर सरकार लाठी बरसाएगी तो हम खाने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर रहेंगे सरकार से। अभ्यर्थी जो है वो बिहार सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी हैं और वो तमाम सरकार से मांगे करी हैं कि उनकी उम्र में जो है वो कम कर दी जाए, क्योंकि अगर इतने छोटी उम्र में दिया जाएगा तो हम कैसे अब भर्ती कर पाएंगे। वहीं पुरुष भी है जो अपनी तमाम मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। अब सरकार से देखना है कि सरकार अभ्यर्थी की आवाज़ सुनती है या नहीं। आप ही क्या प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।